It's beauty that captures the attention and it's personality that captures the heart. इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी खूबसूरती का रखें ख्याल और बचें मेकअप के साइड इफ़ेक्ट से। अब कैसे बचें वो बताएंगी हमारी मेकअप एक्सपर्ट और वो है हमारी रजनी दुग्गल जी। आइए इनका वेलकम करते हैं। हेलो रजनी जी, वेलकम टू द शो। हेलो रजनी जी, कहा जाता है कि अगर मेकअप खरीदने में या मेकअप लगाने में अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। बिल्कुल। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं वो? आमतौर पर जो मेकअप लगाए जाते हैं उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप खरीदें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो एक्सपायरी डेट के ना हो। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण है एक्सपायरी डेट वाले कॉस्मेटिक्स। कई बार आपने देखा है हमारे मेकअप बॉक्स में बहुत सारे कॉस्मेटिक्स ऐसे हमने इकट्ठे करे रखे होते हैं कि जो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं या बहुत महंगे हैं या मुझे किसी ने गिफ्ट करे हैं एंड बहुत इम्पॉर्टेंट हैं या इम्पोर्टेड हैं। कुछ भी कारण से हम बहुत पुराने कॉस्मेटिक्स को भी अपने मेकअप किट का एक हिस्सा बना कर रखते हैं, कई बार जस्ट लाइक कि हाँ हमें ये बहुत पसंद है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उन कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल अपनी स्किन पर, अपनी आईज पर, अपने लिप्स पर कर रहे हैं तो बहुत संभव है कि उसके कारण आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सके और बजाय इसके कि वो जो आपकी अडोरेबल चीज़ है वो आपको फ़ायदा दे, वो आपको नुकसान भी दे सकती है। रजनी जी, एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट है जो कॉस्मेटिक है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो है काजल। काजल वैसे दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, हमारी आईज़ को इन्हांस करता है, फिर भी लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, तो उससे कैसे बच सकते हैं? काजल एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड कॉस्मेटिक है और आमतौर पे ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत ध्यान रखें कि अगर आप काजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि काजल आँखों के अंदर लगाया जाता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने अगर काजल इस्तेमाल करना है, पहली बात हमेशा अपना काजल सेपरेट रखिए, किसी का काजल शेयर कभी ना करें। कोशिश कीजिए हमेशा बहुत अच्छे ब्रांड का काजल यूज़ करेंगे। घटिया काजल में कई बार ऐसे कॉस्मेटिक्स डाल दिए जाते हैं या ऐसे केमिकल्स डाल दिए जाते हैं जो कि आपके आँख के अंदर इरिटेशन दे सकते हैं, यहाँ तक कि एलर्जी दे सकती हैं, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। वैसे बहुत अच्छा रहेगा अगर आप काजल इस्तेमाल कर रहे हैं तो होममेड काजल लगाएं। जी, नेक्स्ट जो कॉस्मेटिक होता है जिसे हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, वो है लिपस्टिक। लिपस्टिक बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है अगर हम उसे ब्रांडेड यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं तो वो अंदर चली जाती है और वो हमें नुकसान देती है, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिपस्टिक क्योंकि हमारे डे टू डे वेयर में बहुत इस्तेमाल होती है, कुछ टिप्स का खास ध्यान रखें। अगर आपके होंठ फटे हुए हैं या बहुत ड्राई हैं, उसके ऊपर से स्किन चैप हो रही है, तो आपने जो लिपस्टिक इस्तेमाल करनी है उसमें एक्स्ट्रा ऑयल होना चाहिए जो कि होंठों को हाइड्रेट कर सके, उसकी नमी बरकरार रख सके। अगर आपने बिल्कुल ड्राई होंठों के ऊपर मैट लिपस्टिक लगाई है तो पॉसिबल है कि आपके होंठ उसको लगाने के बाद फट जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिपस्टिक का खास तौर पे ध्यान रखें कि कभी भी एक्सपायर्ड ना हो, क्योंकि एक्सपायर्ड लिपस्टिक जिसकी डेट एक्सपायरी में आ जाती है उसमें बड़ी गंदी स्मेल आती है। आप लगाएंगे तो मुमकिन है कि आपके होंठों पर एलर्जी हो जाए। रजनी जी, मुझे यहाँ लगता है ऐसा कि एक सबसे ज़्यादा जो कॉस्मेटिक हार्मफुल होता है वो होता है फाउंडेशन। उससे हमारे फेस पे, हमारी नेक पे ज़्यादा एलर्जी होती है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, फाउंडेशन क्योंकि पूरे फेस पर लगाई जाती है, पूरे फेस पे हमारे पोर्स ऐसे होते हैं जहाँ से ब्रीथ करती है स्किन। अगर हमने पूरे फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करी है, सबसे पहले वो क्या करेगी, आपके पूरे फेस को कोट करेगी और सारे पोर्स को बंद कर देगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर उसमें कुछ भी इन्फेक्शन है, मान लीजिए फाउंडेशन खराब है, तो वो इन्फेक्शन जो है आपके पोर्स के अंदर ट्रैवल कर सकता है, आपको पूरी स्किन पर एलर्जी हो सकती है। फाउंडेशन के साथ सबसे बड़ी प्रिकॉशन यही है कि उसकी क्लेंजिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए। कभी भी फाउंडेशन लगाकर आपको सोना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैम, ये भी कहा जाता है कि कोई भी अगर आप ब्रांड लेते हो तो पहले आप उसे टेस्ट ज़रूर करें। बिल्कुल, जो भी एलर्जी होगी, जो भी दाने होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो आपके पता चल जाएगी। आप अगर उसे हाथ पे टेस्ट करते हैं अपने, तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि ये कॉस्मेटिक हमें सूट नहीं कर रहा है। आजकल जो ये प्रॉब्लम है, एलर्जिक टेस्ट की प्रॉब्लम आती है क्योंकि लोग एलर्जी टेस्ट नहीं करते हैं। आप अगर लॉन्ग टर्म तक कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो उस कॉस्मेटिक को अपनी हैबिट में लेने से पहले आप अपने कलाई के इनर एरिया में पैच टेस्ट करके ज़रूर चेक कर लीजिए कि वो कॉस्मेटिक आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाय करने से पहले आप कलाई के अंदरूनी हिस्से पर एक पैच टेस्ट बनाएं उस कॉस्मेटिक का, चाहे वो आपकी फाउंडेशन है या कुछ भी जो आप लेना चाह रहे हैं, और उसको 24 आवर्स तक वॉच करें। अगर आपको वहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो वो आपको सूट कर रहा है, और
इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आफ्टर एलर्जी टेस्ट ही आप उस कॉस्मेटिक को अपनी हैबिट में लें। तो आज हम सबने जाना कि अपनी खूबसूरती को आप कैसे रख सकती हैं बरकरार और कैसे बच सकती हैं मेकअप के साइड इफ़ेक्ट से। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यू टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।